दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों कई बार ये देखा जाता है कि जब लड़की की शादी हो के वो अपने ससुराल जाती है तो कई ऐसे दहेज के लोभी लोग, दहेज के लालची प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो उसको मारते हैं, पीटते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लाने के लिए और ज़्यादा पैसा लाने की उससे डिमांड करते हैं। और ये कई लोगों ने एक धंधा बना लिया है कि वो शादी करते हैं लड़की से और उसके बाद में दहेज की रकम लेते हैं, अच्छी खासी रकम लेके और उसके बाद वो कहाँ गायब होते हैं किसी को नहीं पता चलता। ज़्यादातर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर भी आजकल इस तरह की जो है फ्रॉड चल रही है कि लोग शादी करते हैं, उसके बाद में कुछ दिन साथ में रहते हैं और या तो लड़की पक्ष फ्रॉड करता है या फिर लड़का पक्ष फ्रॉड करता है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ मैं फ्रॉड की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लड़की के साथ में जिस तरह से ससुराल में जो मानसिक और शारीरिक यातनाएँ उसको दी जाती है। एक घर की नौकरानी बनाकर उसको रखा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि उसको कैसे ही करके छोड़ा जा सके। उसको छोड़ेंगे तभी तो दूसरी दूसरी जगह अपने बेटे की शादी कर पाएँगे। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों ने समाज का पूरा तरीके से खराबा कर रखा है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज मेरी कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसी बेटियाँ हैं जो है अपने ससुराल में इस तरह से प्रताड़ित की जाती हैं। वो बेचारी चुपचाप इन सब चीज़ों को इसलिए सहन करती हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ही करके उनका रिश्ता बच जाएगा, उनका परिवार बच जाएगा। क्योंकि अगर वो एक जगह से तलाक ले लेती हैं या एक जगह से जो है अपने पति और ससुराल वालों को छोड़ देती है, तो शायद उनकी दूसरी जगह शादी होना मुश्किल है। शायद उनका परिवार इतना जो है एबल नहीं है कि उनकी उनके माँ-बाप उनकी दूसरी जगह शादी कर सकें। दोस्तों ऐसी ही स्थिति जब बन जाती है, ऐसी जब सिचुएशन बन जाती है तो बेचारी जो लड़की होती है उसके सामने जो है कोई रास्ता नहीं बचता है। उसको या तो फिर आत्महत्या करना पड़ता है या फिर मजबूर होके उसे अपने जो है घर परिवार पे जाके बैठना पड़ता है और अपने रिश्तों को खत्म करना पड़ता है। या फिर वो ज़िंदगी भर तक उस घर में रहकर अपने पति की मार सहन करे, अपने सास और ससुर की मार सहन करे, उनके ताने, उनके बाने और उनके नखरों को सहन करते हुए अपने जीवन को बचाने की कोशिश करे। लेकिन इन द एंड उसे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ता है। ऐसे कई मामले हमने देखे, कई मामले हमारे सामने आए। आए दिन ऐसे मामले देश भर में आते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जिसमें कि कुछ हद तक इसमें राहत की जो है उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। जिसमें कि अगर ऐसी कोई महिला जो तंग और परेशान है अपने ससुराल वालों से, अपने पति की मारपीट से परेशान है, तो वो अपने आप को उनसे अलग कर सकती है, तलाक ले सकती है। हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है। दोस्तों इस जजमेंट में मामला ये था कि 2013 में पति और पत्नी की शादी होती है। हालाँकि इसमें सास और ससुर का पहले ही जो है डेथ हो चुकी होती है, लेकिन जो हस्बैंड है वो अपने अंकल और आंटी के साथ में रहता है। तो शादी के कुछ दिनों के बाद ही पति के द्वारा पत्नी के साथ में मारपीट की जाती है। उसे तरह-तरह से यातनाएँ दी जाती हैं और जो देवर है उसके द्वारा भी जो है अलग-अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उसके एटीएम से जो है पैसे निकाल लिए जाते हैं, उसकी जानकारी के बिना। और जो जो उसके लड़के के जो अंकल-आंटी हैं, एक तरह से उसको सास-ससुर के रूप में ही हम कहेंगे, तो उनके द्वारा भी अलग-अलग तरीके से मारपीट की जाती है, तरह-तरह से यातनाएँ दी जाती है और उसको प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो और ज़्यादा रुपए लेकर आए, कम से कम 1 लाख रुपए लेकर आए अपने पीएर से, ताकि जो हस्बैंड है, उसका जो बिज़नेस है, उसको और एक्सटेंड किया जा सके। तो इस तरह से उसको प्रेशराइज़ किया जाता है, पूरे दिन उसको जो है घर में इस तरह से काम कराया जाता है ताकि जैसे कि वो एक कोई बहू नहीं, एक नौकरानी हो। घर का काम करने में कोई हर्ज नहीं है, एक बहू की तरह अगर वो काम करे तो। लेकिन उसी बहू को अगर नौकरानी की तरह ट्रीट ट्रीट किया जाएगा तो दोस्तों ये किसी भी हद तक मानव जीवन के लिए भी ठीक नहीं है और एक व्यक्ति की जो डिग्निटी होती है उसके लिए भी बिल्कुल गलत है ये चीज़ें। तो जब इस तरह का मामला हाई कोर्ट में पहुँचा तो वहाँ हाई कोर्ट ने देखा कि पत्नी के साथ में किस तरह से मारपीट की जाती है। पत्नी ने तलाक की एप्लीकेशन लगाई, जिसमें कि क्रूरता और डिसर्शन के आधार पे तलाक की याचिका लगाई गई, जिसमें कि माँग की गई कि उसका तलाक जो है ग्रांट किया जाए। क्योंकि पति के द्वारा लगातार उसके साथ में मारपीट की जा रही थी, क्रूरता की जा रही थी और जो नीचे एविडेंस है, उसमें भी पति के द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया, जिसमें कि ये बताया गया हो कि पत्नी को किस वजह से उसके घर वापस भेजा गया हो। और ये जो डिसर्शन का मामला जब बनता था, तो ये किस आधार पे डिसर्शन का मामला बनता है। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की जो एप्लीकेशन है, तलाक की याचिका है, उसको ग्रांट करते हुए ये आदेश दिया कि किसी भी पति को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए मारपीट करे उसके साथ में, क्योंकि वो उसकी पत्नी है।
उसका भी जीवन है, उसको भी जो है अच्छा खासा साफ-सुथरा जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के साथ में मारपीट की जाती है सिर्फ़ और सिर्फ़ दहेज के लिए और इसलिए कि इसके साथ में अगर यातनाएँ की जाएगी, मारपीट की जाएगी, इसको टॉर्चर किया जाएगा, इसको तंग परेशान किया जाएगा तो ये अपने आप ही हमें छोड़कर चली जाएगी और जब ये चली जाएगी तो हम किसी और जो है साधन संपन्न महिला से शादी कर लेंगे ताकि हमारा जीवन आराम से रह सके। हम हमारा जीवन जो है आराम से चल सके। लेकिन दोस्तों ऐसे जो लोभी और लालची प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनके इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लड़की पक्ष से पैसा खींचा जाए, उनसे पैसा ऐंठा जाए और लड़की के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा यातनाएँ की जाए। तो दोस्तों जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जजमेंट आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।